पार्ट 2 कर्म ही सब कुछ है। लेसन 2 कर्म ही सब कुछ है। कर्म ड्यूटी सब कुछ एवरीथिंग। इन प्राचीन काल में एक आचार्य के पास बहुत से विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। प्राचीन काल में इन एंशियंट टाइम्स आचार्य गुरु शिक्षा education. In ancient times, many students used to get education from acharya or guru. Here also, so many students are learning under one guru. In ancient times, masters, guru, yeah, master is called acharya. Here in this story also, one acharya is teaching many students. उनमें एक का नाम था पापक. नाम means name. One of the students' name is Papak. The word Papak, पाप means sin. सब विद्यार्थी उसे पापक कहकर पुकारते थे. विद्यार्थी students. All the students used to call him पापक. पापक सोचने लगा कि मेरा नाम बुरा है, इसलिए मुझे अपना कोई दूसरा नाम रखना चाहिए. सोचने लगा थॉट. दूसरा नाम अनदर नेम. He started to think that my name is bad, so I should change my name to something else. यह सोचकर उसने अपने आचार्य के पास जाकर कहा कि गुरुजी, मेरा नाम बहुत बुरा है, आप कोई दूसरा सुंदर नाम रख दें. गुरुजी मास्टर, सुंदर नाम ब्यूटीफुल नेम. गुरुजी, माय नेम इज वेरी बैड, प्लीज गिव मी ए ब्यूटीफुल नेम. आचार्य ने कहा, तुम शहर में चले जाओ, वहां घूम फिरकर अपने लिए कोई नया नाम ढूंढ लो. जब तुम कोई अच्छा नाम ढूंढ लोगे, तुम्हारा वही नाम रख दिया जाएगा. शहर टाउन, घूम फिरकर, रोमिंग, नया नाम न्यू नेम, ढूंढना टू सर्च. Acharya said, you travel to the city, go around and find out a new name for yourself. You will be awarded the nice name that you have found. यह सुनकर पापक वहां से रवाना हुआ. कई गांवों में घूमता हुआ वह एक गांव में पहुंचा. रवाना हुआ started, departed, घूमता हुआ roaming, पहुंचा reached. Hearing this, Papak left the place. He went through many villages and came to one village. उस दिन उस गांव में किसी की मृत्यु हो गई थी. मृत्यु death. One person died in that village at that time. उसके भाई बंधु उसका दाह संस्कार करने के लिए उसे स्मशान ले जा रहे थे. भाई बंधु रिलेटिव्स. दाह संस्कार क्रिमेशन. स्मशान burial place, cemetery. There his relatives were taking the dead body to the crematorium to cremate him. पापक ने पूछा. पापक asked, भाई, इस आदमी का नाम क्या है? ब्रदर, what is the man's name? उन्होंने जवाब दिया. One of the relative answered, इसका नाम था अमर. अमर means living forever. His name is अमर. पापक ने पूछा, क्या अमर भी मरता है? Then पापक asked, does the ever living man or immortal man die? लोगों ने जवाब दिया, तुम कैसे बेवकूफ हो? मरना जीना किसी के नाम पर थोड़े निर्भर रहता है. बेवकूफ फूल, निर्भर डिपेंड. The people said, how stupid you are.
लिव और डाई, डस इट डिपेंड्स इन एनीबॉडीज नेम? नाम से सिर्फ यह मालूम होता है कि किसी आदमी को या किसी चीज को क्या कहकर पुकारना चाहिए। पुकारना, टू कॉल। द नेम ओनली मीन्स दैट व्हाट ए पर्सन और थिंग शुड बी कॉल्ड। इतना सुनकर पापा को अपना नाम से नफरत कुछ कम हो गई। नफरत, hatred. Hearing this, the hatred towards his name was reduced a little bit. इसके बाद वह शहर में गया। After this, he went to a town. वहां जाकर उसने एक औरत को द्वार द्वार भीख मांगते देखा। औरत, लेडी, द्वार द्वार, डोर टू डोर, एवरी हाउस। भीख, beg. There he saw a woman begging from door to door. पापक ने उसके पास जाकर नाम पूछा। पापक went to her and asked her name. उस औरत ने उत्तर दिया। The lady replied, मेरा नाम है दौलत। दौलत mean wealth. The lady replied that my name is दौलत। यह सुनकर पापा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, क्या दौलत भी भीख मांगती है? आश्चर्य मीन्स सरप्राइज। देन पापक वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड एंड आस्क्ड, डज वेल्थ ऑल्सो बेग? औरत ने जवाब दिया। द वीमन रिप्लाइड, नाम चाहे दौलत हो या फकीर, उससे क्या होता है? नाम से सिर्फ आदमी पहचान जाता है, जान पड़ता है तुम्हारी अक्ल बहुत मोटी है। फकीर, प्रीस्ट और प्रोफेट, अक्ल, बुद्धि, मोटी, वेरी बिग। वेदर द नेम इज दौलत और फकीर, व्हाट डज इट मैटर? A person can be recognized only by the name. She is making fun of him and says that you are a very great intelligent person. उस औरत की बातें सुनकर पापा को अपना नाम के प्रति द्वेष कुछ कम हो गया। द्वेष, एंग्री। After listening to that woman's words, the hatred towards his name reduced a bit. और वह लौटकर अपने गुरु के पास जाने लगा। And he started to returning to his guru. रास्ते में उसे एक बूढ़ा मिला। बूढ़ा, ओल्ड मैन। ऑन द वे ही मेट एन ओल्ड मैन। वह लाठी के सहारे किसी तरह अपना पैर घसीटता हुआ कहीं जा रहा था। लाठी के सहारे विद द हेल्प ऑफ ए स्टिक। पैर घसीटना, ड्रैगिंग हिज फीट। He was going somewhere, dragging his feet and with the help of a stick. पापक ने उससे पूछा। पापक went near him and asked, भाई, तुम्हारा नाम क्या है? ब्रदर, what is your name? बूढ़े ने हाँफते हुए कहा, जवान सिंह। Somehow the old man said, जवान सिंह। जवान सिंह means youngster. यह सुनकर पापक को बड़ा ताज्जुब हुआ और उसने पूछा, जवान तो तरुण को कहते हैं। ताज्जुब मीन्स सरप्राइज। पापक वॉज वेरी मच सरप्राइज एंड ही सेड, तरुण मीन्स यंगस्टर। यंगस्टर्स आर कॉल्ड जवान। तो क्या जवान भी बूढ़ा होता है? इज द यंगस्टर बी ओल्ड? एवरीवन बिकम्स ओल्ड। जवान सिंह के नाम होने से क्या होता है? वॉट हैविंग द नेम जवान सिंह मीन? क्या मालूम होता है तुम बड़े ना समझ आदमी हो। इट सीम्स दैट यू आर ए वेरी फूलिश पर्सन, द ओल्ड मैन सेड। जवान सिंह की यह बात सुनकर पापा का विचार बदल गया और अपने नाम के प्रति जो उसके मन में द्वेष था वह मिट गया। विचार, थॉट, बदल गया, चेंज्ड। मिट गया, लॉस। पापक्स माइंड चेंज्ड
and the hatred towards his name was also lost. वह अपने गुरु के पास गया और निवेदन किया प्लीडेड, गुरुदेव, जिसका नाम अमर होता है वह भी मरता है, जिसका नाम मृदक होता है वह भी मरता है, जिसका नाम दौलत होता है वह भी भीख मांगता है, जिसका नाम हकीर होता है वह भी राज करता है, जिसका नाम जवान सिंह होता है वह भी बूढ़ा होता है, राज करना, टू रूल. He went to his guru and pleaded. I understood that the one whose name is Amar and Mridak also dies, and the one whose name is Daulat also begs, and one whose name is Fakir also rules the country, and one whose name is Javan Singh is also becomes old. इसलिए अब मैंने समझ लिया कि नाम में कुछ नहीं है, कर्म ही सब कुछ है। नाम से सिर्फ यही मालूम होता है कि किसी आदमी को या किसी चीज को क्या कहकर पुकारना चाहिए। इसलिए मुझे अपना नाम बदलने की जरूरत नहीं मालूम होती। समझ लिया, अंडरस्टूड। कर्म ही सब कुछ है। What we are doing is everything. Our deeds are everything. पुकारना, to call. जरूरत नहीं, not needed. So now I have understood that there is nothing in name. Action is everything. The name only tells us about a person or a thing. That is why I don't want to change my name. यह सुनकर आचार्य ने कहा, देन द आचार्य सेड, पापक, मुझे बड़ी खुशी है कि तुम्हें अपना अनुभव से यह अच्छी सीख मिली है। खुशी, हैप्पी, अनुभव, एक्सपीरियंस, सीख, लेसन। Hearing this, the Acharya said, Papak, I am very happy that you have learned a good lesson from your experience. Thank you.